नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण कवि रसखान जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। रसखान जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करने से पहले रसखान जी से संबंधित कुछ बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर हम लोग एक नज़र डालेंगे, उसके बाद इनके जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इनके जन्म को देखें तो सन 1533 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई और जन्म स्थान दिल्ली में। वास्तविक नाम की बात करें, जहाँ से प्रश्न सभी प्रकार की जो कॉम्पिटिशन की परीक्षा है वहाँ पे आने की संभावना होती है, तो इनका वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। प्रमुख रचनाएं दो हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। भाषा ब्रज भाषा और शैली मुक्तक शैली। अब इनके जीवन परिचय को देखें। रसखान जी सगुण काव्यधारा की जो कृष्ण शाखा थी, तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे और इनका वास्तविक नाम जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि सैयद इब्राहिम था और ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते थे। कुछ विद्वानों ने इन्हें पिहानी का निवास होना भी बताया है और उनका मानना है कि ये पिहानी के निवासी हैं, किंतु इस विषय में कोई प्रबल प्रमाण उनके पास उपलब्ध नहीं है, इस कारण से यह माना नहीं जा सकता है। वैसे रसखान किसी बादशाह के वंशज थे, ऐसा उन्होंने खुद अपनी जो रचना है प्रेम वाटिका की में उसमें लिखा है और उसकी एक पंक्ति है जो अधोलिखित है, उसे देखकर स्पष्ट होता है। क्या है? देख गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिनही बादशाह वंश की ठसक छोरी रसखान। इस प्रकार देखने से लगता है कि ये किसी राजसी वंश से संबंधित हैं या बादशाह के वंश से संबंधित हैं। इनका जन्म सन 1533 ईस्वी के लगभग दिल्ली में हुआ था और ये गुसाई विट्ठल नाथ जी के शिष्य हो गए थे। अब इनका उपनाम था रसखान, मूल नाम नहीं था और यथा नाम है तथा गुण पर आधारित था, अर्थात इनका जैसा नाम था वैसा इनका गुण था, अर्थात रस का नाम था तो ये रस के खान थे। क्यों? क्योंकि इनके एक एक सवैये में वास्तव में रस के खान हैं और सन 1618 ईस्वी में लगभग इनकी मृत्यु हो गई। रसखान जी आरंभ से ही बड़े प्रेमी व्यक्ति थे और इनका अलौकिक प्रेम जो है भगवान कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम भाव में परिवर्तित हो गया और ये जितना कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध थे, उतना ही उनकी जो लीला की भूमि थी ब्रज, उस ब्रज भूमि के प्राकृतिक सौंदर्य पर भी थी। कृष्ण के प्रति प्रेम भाव में बड़ी तीव्रता, गहनता और आवेशपूर्ण जो है तन्मयता मिलती है, अर्थात ये श्री कृष्ण के प्रेम में बहुत तीव्र, गहन और आवेशपूर्ण थे। इसी कारण जो इनकी रचनाएं हैं वो हृदय पर बड़ा मार्मिक प्रभाव डालती हैं। अपनी भाव प्रबलता तथा सरलता के कारण जो इनकी रचनाएं हैं बड़ी लोकप्रिय हो गई। और रसखान जी की रचना के बारे में चर्चा करें तो दो प्रमुख रचनाएं हैं जो कि प्रसिद्ध हैं, जिनमें पहली है सुजान रसखान और दूसरी है प्रेम वाटिका। सुजान रसखान की बात करें तो सुजान रसखान की रचना कवित्त और सोया छंदों में रसखान जी द्वारा की गई है और प्रेम वाटिका की बात करें तो प्रेम वाटिका में दोहा छंदों का प्रयोग किया गया है। सुजान रसखान में भक्ति और प्रेम विषयक मुक्तक काव्य है, जिसमें इन्होंने 139 भावपूर्ण छंदों का प्रयोग किया है या 139 भावपूर्ण छंद हैं। प्रेम वाटिका में 25 दोहों में प्रेम के स्वरूप का काव्यात्मक वर्णन है और अन्य कृष्ण भक्त कवियों की भांति इन्होंने परंपरागत शैली का अनुसरण नहीं किया है। इनकी जो मुक्तक छंद शैली थी उस परंपरा की इन्होंने शुरुआत की और यही परंपरा इनकी जो है रीत काल तक चलती रही। आगे देखिए, रसखान जी ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। इनकी भाषा मधुर एवं सरस है और उसका स्वाभाविक प्रवाह ही इनके काव्य को आकर्षित बना देता है। आगे इन्होंने कहीं कहीं पर यमक तथा अनुप्रास आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया है, जिसके कारण जो भाषा का सौंदर्य है तो भाषा के सौंदर्य के साथ साथ भाव के सौंदर्य की भी वृद्धि हो जाती है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने रसखान जी के जीवन परिचय के बारे में जाना। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी एक नए कवि के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।